हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिनालिसिस। सो गाइस, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ एसआईपी एंड व्हाट इज़ लमसम एंड विच इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट वर्क्स। सो गाइस, म्यूचुअल फंड बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर उनको इकट्ठा करके, उनका जो अमाउंट है इकट्ठा करके वो उसका पूल बना लेती है और इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। उनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई रखती है। अब अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है। तो सबसे पहले आता है गाइस इसके अंदर स्टॉक्स। जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो जो इनका पोर्टफोलियो होता है वो अलग अलग होता है, उसमें रिस्क भी अलग होती है। सब चीज़ों को देखते हुए वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो सेकंड है वो बॉन्ड है, जो लेस रिस्की है, इसमें बॉन्ड के अंदर लेस रिस्क होता है। फिर आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो बहुत ही हाई रिस्की होती है क्योंकि इसका मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, अप्स एंड डाउन बहुत चलते रहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। बात करें करेंसी की, तो ये इसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि काफ़ी लेस रिस्की होता है। और फाइनली आता है ट्रेजरी। ट्रेजरी के अंदर भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जो लेस रिस्की है। तो इनका टोटल पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके अंदर अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो भी बाकी सेक्टर उसको कवर कर ले। जो कंबाइंड होल्डिंग होती है इन सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो पोर्टफोलियो में आती है। और जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर का शेयर होता है, जैसे पर उसका इन्वेस्टमेंट, जैसा उसने इन्वेस्टमेंट करा है उसके हिसाब से उसका इसके अंदर शेयर होता है। अगर उसने ज़्यादा इन्वेस्ट करा होगा तो उसको ज़्यादा शेयर होगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली म्यूचुअल फंड गाइस मेनली 4 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, सॉरी। म्यूचुअल फंड फर्स्ट आएगा जो आएगा डेब्ट में, सेकंड आता है इक्विटी और थर्ड आता है हाइब्रिड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में। इक्विटी फंड। इक्विटी फंड बेसिकली क्या करता है गाइस, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज होती है ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। अब वो अलग अलग मार्केट कैप की होती है, लार्ज, स्मॉल, मिड कैप की, और अलग अलग सेक्टर की होती है। फार्मा सेक्टर की होगी, मोटोमोबाइल सेक्टर की होगी, या फिर वो किसी भी अलग अलग सेक्टर की उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। ये रिस्की फंड है। सेकंड बात करें डेब्ट फंड, तो डेब्ट फंड में डिफरेंट जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड, सीओडी, इनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। ये लेस रिस्की फंड है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड। अब थर्ड आएगा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेब्ट का, इसके अंदर दोनों के अंदर इन्वेस्ट होता है अलग अलग प्रपोर्शन के अंदर। जो आइडियल रेशियो है बैलेंस फंड का वो है 60-40, 60% इक्विटी और 40% डेब्ट। ये भी रिस्की फंड है क्योंकि इसके अंदर मोटा जो प्रपोर्शन है वो इक्विटी का है, इसलिए ये रिस्की फंड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ओपन एंडेड फंड। इन दिस फंड इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल यूनिट्स ऑफ ओपन एंडेड फंड एनी टाइम, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर इट। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता इसको बाय एंड सेलिंग के लिए, आप इसको एनी टाइम बाय और सेल कर सकते हो। ये ओपन एंडेड फंड के अंदर होता है। सेकेंड आता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड के अंदर गाइस इन्वेस्टर ऐसे ही मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता, एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के अंदर ही उसको सेल करना होता है। अगर वो सेल करना चाहे कर सकता है, पर उसको कोई अच्छी प्राइस देने को राज़ी नहीं होगा ओपन मार्केट के अंदर, क्योंकि इसको सेल बायर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे गाइस लमसम वर्सेस एसआईपी। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इन दोनों के बीच में कि ये क्या चीज़ है। तो पहले गाइस बात करेंगे हम लमसम के बारे में। जब भी कोई इन्वेस्टर अपना एंटायर मनी लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करता है, वो एंटायर मनी एक बार में डिपॉजिट कर देता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, उसको लमसम कहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर इसकी तरीका है इन्वेस्ट करने का इंडिया के अंदर, सब लोग एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड आता है गाइस एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये अलग एक और नया ऑप्शन है जो कि ऑफर किया जाता है बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टर को, ताकि वो अलाउ करता है कि छोटे छोटे अमाउंट में, स्मॉल फिक्स अमाउंट में रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट होती रहे इन्वेस्टर से। इसलिए उसको ईज़ प्रोवाइड होती है इसमें, वो ईजिली 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। ये एसआईपी में आता है। अब बात करेंगे कि कौन सा बेटर है। लोग सोचते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करें या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो ये गाइस मेनली डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट की कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर है, बुल रन में मार्केट जा रहा है, तो हमारे को लमसम प्रेफर करना चाहिए। लमसम म्यूचुअल फंड में जो है उस अच्छा रिलेटिवली हाई रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू एसआईपी इन बुल रन, अगर बुल रन है मार्केट। और बात करें अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, अगर बियर रन में है मार्केट, तो हमारे को एसआईपी प्रेफर करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लमसम अगर मार्केट डाउन है तो। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल फिनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।